बताओ प्रोड्यूसर। चीयर्स। म्यूजिक। चीयर्स। सर कल हमने डिस्कस किया था वो कि मीडिया कैसे रिपोर्टिंग कर रहा है और ये सारी चीज़ें, तो लोग आपकी एक पुरानी क्लिप उठा के लगातार बातचीत कर रहे हैं उस पर। मैं अगर सीधे शब्दों में, वो जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आपकी एक क्लिप वायरल हुई थी एक मीडिया चैनल से, वो नवभारत वाली। हाँ, उस पर लोग लगातार ट्रोल कर रहे हैं कि आपने भी तो ऐसे किया था और ये बातचीत हुई। मैंने कुछ नहीं करा। ऐसा होता है कि देखो, मैं आपको बताता हूं है क्या, लोगों को समझ नहीं है। कुछ लोगों को समझ है लेकिन वो आइडियोलॉजिकली ट्रोल कर रहे हैं क्योंकि वो लेफ्ट विंगर है, उनका काम है ये करना। ठीक है, मैं अगर कुछ अच्छा भी करूंगा तो लोग वो बुरा ही बोलेंगे। होता ये है कि टेलीविजन स्टूडियो में ना जी, मैं तो गेस्ट हूं वहां पे। अगर वो क्लिप देखेंगे, वहां पे एंकर जो है दिनेश, जो कि मेरे बड़े क्लोज फ्रेंड हैं, मेरे छोटे भाई जैसे हैं दिनेश गौतम, ये कह रहे हैं कि ये हो गया, इंडियन आर्मी ने ये कर दिया, नेवी ने ये कर दिया। मैं तो वहां पे मैं तो गेस्ट हूं, मुझे तो नहीं पता जी। वही चीज है कि आप मुझे बोलेंगे मेरा बर्थडे है आज, प्रोड्यूसर मुझे ये बोलेगा कि मेरा जन्मदिन है, मैं बोलूंगा कॉन्ग्रेचुलेशंस, फिर प्रोड्यूसर बोलेगा सर आप फेक न्यूज फैला रहे हो। अब मुझे क्या पता है यार, मैं तो स्टेज पे खड़ा हूं। अच्छा, दूसरी बात है, इसमें एंकर की भी गलती नहीं, इसमें दिनेश गौतम की भी गलती नहीं है। क्यों? क्योंकि जो एक शो का फ्लो है ना, उसमें था ही नहीं। इसको एज अ ब्रेकिंग न्यूज बीच में डाला गया। ये संभालना चाहिए था प्रोड्यूसर को, जो कि पीसीआर में प्रोडक्शन कंट्रोल रूम में बैठा है पीछे, वो प्रोड्यूसर को संभालना चाहिए था। हमारी जमात को। हाँ, आपकी जमात को संभालना चाहिए था पीछे। उन्होंने क्या करा, प्रोड्यूसर ने जो टेलीप्रॉम्प्टर होता है, टेलीप्रॉम्प्टर में डाल दिया और एंकर के कान पे बोला कि ब्रेकिंग लीजिए सर, ब्रेकिंग लो सर, ब्रेकिंग लो सर, ब्रेकिंग। एंकर को क्या पता है यार, एंकर तो किसी को क्या पता। या तो एक शो का फ्लो होता है ना, कि जो एंकर को पता रहता है कि शो का फ्लो। कई बार आपने देखा है टेलीविजन में ऐसा होता है कि आप कुछ चीज कर रहे हैं और कह रहे हैं अब प्रधानमंत्री जी बोलने वाले हैं, हम कट कर रहे हैं, कट टू पीएमओ होता है ना, कई बार बहुत बार होता है। तो पीसीआर में बोलता है कट टू पीएमओ, तो एंकर को आता है, एंकर कहता है चलिए हम ले चलते हैं आपको। या फिर हम बात कर रहे हैं, अचानक बीच में प्रधानमंत्री जी राजघाट पहुंच गए हैं, एडलिप कर दो। हाँ, कुछ एडलिप कर दो और सीन वहां के। अब प्रधानमंत्री राजघाट पहुंच गए, अचानक कोई ब्रेकिंग न्यूज हो गई, अचानक कुछ बहुत बड़ी खबर। वो जो गेस्ट बैठे हैं उनको क्या पता कि क्या खबर हो गई, और उस एंकर को बेचारे को क्या पता। उसके पास फोन भी नहीं होता है, एंकर के पास फोन भी नहीं है, एंकर कनेक्टेड नहीं। एंकर का सिर्फ उस समय एक लाइफ लाइन है, वो है पीसीआर, प्रोडक्शन कंट्रोल रूम। प्रोडक्शन कंट्रोल रूम 10, 15, 20, 30 मीटर पीछे है। वो अलग कमरा है जहां पे सब लोग बैठे हैं, डायरेक्टर है वहां पे, प्रोड्यूसर है, सब लोग हैं जो सिस्टम्स पे काम कर रहे हैं। ठीक है, उसको तो बेचारे एंकर को कान पे बोला कि ये एक्शन हो गया। उसने बोला मेजर साहब, अच्छा फंसा मैं क्यों फंसा बताओ? क्योंकि आपका चेहरा फेमस है उसमें से। तो कभी कभी क्या होता है कि जब आप, ये भी नेगेटिव चला जाता है कभी आपके लिए। तो ये चीज हुई है, ये मैं पहले भी बता चुका हूं। बात सिर्फ ये है कि मीडिया का जो मामला है ना, इसमें जो एडिटोरियल कंट्रोल कर रहा है, ये उसकी जिम्मेदारी है। सर मैं आपको एक चीज बताता हूं, कोई छोटी सी बात है, मैं बार बार वही एग्जांपल दे रहा हूं कि कोई बच्चा आया आपके साथ, आपने बोला सर ये बच्चा है, ये बच्चा है, ये बच्चा अपनी क्लास में फर्स्ट आया है। आपने बच्चे से पूछा बेटा फर्स्ट आए हो? उसने बोला हाँ अंकल मैं फर्स्ट आया हूं। लो बेटा चॉकलेट, बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं, बहुत आशीर्वाद, खूब बड़े हैं। मैं तो फेल हो गया, मैं तो ऐसी मजाक कर रहा था, देखो अंकल आप फेक न्यूज। ओ भाई, तूने बोला तू फर्स्ट आया, मैंने बोला कांग्रेचुलेशन, कहानी खत्म। फेक न्यूज फैला लो, फेक न्यूज फैला लो, गलत आदमी। तो ये हो जाता है कभी कभी। हाँ खैर सर एक बात बताइए। हाँ,
इस्लामाबाद में जब आपके खिलाफ FIR होगी। यार मैं समझ रहा हूं आप किस चीज को लेके बोल रहे हो। पहले इनको क्लिपिंग दिखा दे पुरानी वाली। हाँ, पेश खदमत है, उर्दू चेक कीजिए, पेश खदमत है। जब तक, और ये बात मैं आपको जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूं, जब तक आप सोच रहे हैं कि आप सिर्फ इन इलाकों में पाकिस्तान के साथ लड़ेंगे, इन इलाकों में, तो कुछ नहीं होगा। आपने चलो चमन पे एक्शन कर दिया, आपने और कहीं एक्शन कर दिया, इससे पाकिस्तान को ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, यू मस्ट ऑल्सो स्टार्ट थिंकिंग लाइक अ कन्वेंशनल आर्मी। और यहां पे मैं बताना चाहता हूं अफगान फोर्सेस को कि जिस दिन आपके पास, आप इस अगर नक्शे पे आएंगे, जिस दिन आपके पास वो कैपेबिलिटी आ गई, ठीक है, कि आपने, लाहौर आपकी साइट्स में है, इस्लामाबाद आपकी साइट में है, कराची, इसलिए मैंने आपको वो मिसाइल्स दिखाई जो ईरानियन मिसाइल्स हैं। ठीक है, दैट्स व्हाई आई शोड यू दोस मिसाइल्स। दोस्तों आपने देखा, मैंने बेसिकली तालिबान को ये बोला था, और पाकिस्तान में लोग मुझे गालियां दे रहे हैं, मैंने तालिबान को ये बोला था कि जब तक आप लाहौर, इस्लामाबाद या इनके डेप्थ एरियाज पे नहीं मारोगे, इनको मारोगे मतलब मिलिटरीली, और ये मैंने बोला भी था मिलिटरीली, फौजी में, ये TTP ने मान लिया भैया वो आतंकवादी लोग हैं, TTP दहशतगर्द तंजीम है। अब अगर कोई TTP वाला हमारा चैनल देखता, भैया तुम अनसब्सक्राइब करो, तुम तो पागल के बच्चे हैं ये TTP वाले। इनको, मेरा मतलब ये था कि जैसे पाकिस्तान के पास कैपेबिलिटी है काबुल हिट करने की, क्या तालिबान के पास वही कैपेबिलिटी है इस्लामाबाद और लाहौर हिट करने की? डू यू हैव दोज कैपेबिलिटीज? और मैंने मिसाइल्स का भी नाम लिया था एक बार, याद है कि कौन सी मिसाइल कहां पहुंच, डू यू रिमेंबर? हाँ, है ना, मैंने मिसाइल्स का भी लिया था, जरा मिसाइल वाला भी दिखाइए इनको। अब दोस्तों ये देखिए यहां पे ईरान बैलिस्टिक एंड क्रूज मिसाइल। ये मैं क्यों दिखा रहा हूं आपको? अभी तक आप ये सोच रहे होंगे कि मैं सिर्फ बात कर रहा हूं अफगानिस्तान की, मैं बात कर रहा हूं पाकिस्तान की, मैं बात कर रहा हूं इंडिया की। यहां पे ईरान कहां से आ गया बीच में? मैं आपको समझा देता हूं 1 मिनट में, फिर अगली स्लाइड में चलेंगे। जस्ट बेयर विथ मी। कुद्स वन है 600 किलोमीटर, या अली 700 किलोमीटर, सुमार होविज है 1350, फतेह 110 300, फतेह 313 500, रैड 500 500 किलोमीटर। और इस तरीके से आप देख सकते हैं ये मिसाइल, ये देखिए खुरमशहर ये 2000 किलोमीटर की है, कायम 1 800 की है, शहाब 2 500 की है, शहाब 1 300 की है, और ये पूरे के पूरे 2000 किलोमीटर की, इमद 1700 की, गदर 2000 किलोमीटर, ये सारी की सारी ईरानियन मिसाइल्स हैं। दोस्तों ये था मेरा मतलब, ईरान की जो मिसाइल्स आप बताए आप ले सकते हैं, ये था मेरा मतलब। मेरा मतलब ये नहीं है कि कोई, अब लोग मुझे कह रहे हैं कि साहब आपने ये हो गया और ये हो गया, ये मैंने कुछ नहीं करा। नहीं, हम तो जो बोलते हैं फंस जाते हैं। मतलब कुछ कोई कुछ बोले कर कह रहे गौरव आर्या ने बोला था। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि अब कहाँ, केंटुकी है ना, केंट, कौन सा शहर है? केंट है यूके में, जहाँ पे FIR है, केंट है वो। अब अमेरिका ना पहुंचे, बस मैं ये सोच रहा हूँ। नहीं पहुंच जाएंगे, ये बोलेंगे कि देखो इसने बोला था, TTP को डायरेक्शन दे रहा है, रा का एजेंट है, ये कुछ भी बोलते हैं। सर खैर, 2 चीजें हैं सर। एक तो ये जो इस्लामाबाद वाला अटैक हुआ है, जब इसको पूरा पढ़ते हैं सर ना, वो कैसे अटैक हुआ, तो जो पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि एक बंदा आया, वो उस कोर्ट परिसर में घुसना चाह रहा था, उसको घुसने नहीं दिया गया, इसलिए उसने वहीं पे अपने आप को फाड़ दिया उस गाड़ी में। मुझे ये नहीं समझ में आया कि अगर वो घुसना चाह रहा था जबरदस्ती चाहे जैसे, तो तुमने उसकी गाड़ी वाड़ी क्यों नहीं चेक की? वो गाड़ी से ही आया होगा। और ये पाकिस्तानी कैसे हैं कि यार जो इनको कोई मना कर दे तो फट जाते हैं ये? मतलब क्या वो कोई वकील था या आतंकी था? दुच्छा था फतेह। अच्छा, 1 2 3 6-0 हो गया, उसने कर 6-0 वाला था, 6-0 वाला रहा होगा, पता नहीं। खैर, इधर शहबाज शरीफ खड़ा हुआ कह रहा है राफेल हंटर था वो। हाँ? राफेल हंटर था, राफेल हंटर।
आगा जी फट जाता हूं मैं, आगा जी। आगा जी इनका तुझे बम की जरूरत भी नहीं है। शहबाज शरीफ उतरा मैदान जंग में, भाई ने बोला कि इंडियन प्रॉक्सीज हैं, ये करवा रहे हैं हमले, ये सब। अच्छा, अभी नोट करा है, अभी तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये नहीं बोला है कि पाकिस्तान ने करा है। ये पाकिस्तानी खुद ही गिल्टी फील कर रहे हैं। चोर की दाढ़ी में तिनका जो कहावत है बड़ी मशहूर, भाई इंडियन गवर्नमेंट कह रहा है, इंडियन मीडिया जो बोल रहा है, इंडियन मीडिया के कहने से क्या होता है यार, मीडिया प्राइवेट हाउसेस हैं। अच्छा, यही पाकिस्तानियों को समझने की कम्युनिकेशन गैप क्यों होता है, क्योंकि वहां पे जो पाकिस्तानी मीडिया है वो वही बात कहता है जो सरकार का, जो ISPR जो बोलेगी। तो वहां के जितने भी बड़े बड़े नामी ग्रामी एंकर हैं जो लाखों करोड़ों की सैलरी पे हैं, वो सब के सब तलवे चाटते हैं पाकिस्तानी फौज के। लाखों करोड़ों की सैलरी, मतलब कुछ some anchors get paid very well, not so well according to Indian standards, but according to Pakistani standards they get paid very well, and these anchors are there यार, वो कहते हैं, ये वो जो टेलीविजन एंकर्स हैं वो they have a certain, they're given a certain script by the Pakistan Army कि तुम्हें ये बोलना है। कुछ लोग हैं बहादुर टाइप के जो कोशिश करते हैं, फिर उनका सॉफ्टवेयर अपडेट होता है, फिर ये सब बकवास होती है पाकिस्तान में। ये कहते हैं इंडियन मीडिया तो बेकाबू टाइप का मीडिया है यार। इंडियन मीडिया जो है वो बेकाबू टाइप का मीडिया है, उसको कोई कुछ नहीं कर सकता। हाँ, इंडियन मीडिया को आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, किसी ने ऐड दे दी, किसी ने पैसा दे दिया, तो वैसे मतलब लीगली मैं ये नहीं कह रहा घूस, मतलब कह रहा हूं जैसे एड्स के थ्रू ना आप उनको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। या किसी हेड ऑफ द मीडिया के किसी के, या कोई एडिटर इन चीफ होगा, कोई बड़ा आदमी वहां पे होगा, तो उसके कोई पॉलिटिकल एम्बिशंस हैं, ये भी होता है। लेकिन यहां पे ये नहीं है कि कोई सरकारी एजेंसी या फौज कॉल करे और बोले कि यार तुमने ये क्यों करा, ये नहीं हो सकता। ये भारत में हुआ ही नहीं है कि कोई कॉल करे और बोले कि तुम ये करो। ये पाकिस्तान में बड़ा प्रेवलेंट है और पाकिस्तान में रोज का रोज होता है यार। इसीलिए उनको बड़ी मुश्किल है भारतीय में, उनको ऐसा लगता है कि क्योंकि इंडियन मीडिया कह रहा है भारत की पॉलिसी और भारत की फौज की पॉलिसी और भारत की जो सरकार है उसकी पॉलिसी है, इसलिए इंडियन मीडिया बोल रहा है। दैट इज व्हाट पाकिस्तानी थिंक, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया ऐसे ही बोलता है। पाकिस्तानी सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ वॉइसेस हो सकते हैं, लेकिन पाकिस्तानी मेन स्ट्रीम मीडिया वो तो ISPR के बूट के नीचे है और रहा है सदा, ISPR के बूट के नीचे ही रहा है। ख्वाजा आसिफ ने डिक्लेयर कर दिया कि वी आर ऑन अ स्टेट ऑफ वॉर। उसमें लगता है नेतन्याहू की वो 7 अक्टूबर वाली स्पीच देखी थी, जब हमास ने अटैक किया तो नेतन्याहू ने बोला कि इजराइल इन ए स्टेट ऑफ वॉर। उसने कहा लगता है फैसिनेटिंग चीज है, मैं भी बोल देता हूँ। बोल दीज भाई। मुझे नहीं लगता ख्वाजा आसिफ को वो बीच बीच में जैसे प्रेशर कुकर, ख्वाजा आसिफ में गैस बनती है, जब ख्वाजा आसिफ में गैस बन जाती फिर वो सीटी मार देता है, तो उसमें गैस बनती है ख्वाजा आसिफ में। अभी उसकी गैस बनी, रोज बन रही है, उसका कोई फ्लेम हाई करके चला गया है, रोज कुछ ना कुछ बोल देता है। और ख्वाजा आसिफ को अनफॉर्चुनेटली इवन इन इंडिया नाउ, इंडियंस, एक जमाने में इंडिया में बड़ा वो रहता था कि उसका डिफेंस नहीं, वहां का डिफेंस मिनिस्टर है कुछ बोल रहा है। अब इंडियंस को पता लग गया कि उसकी 2 कौड़ी की औकात नहीं है। वहां का सिटअप कॉमेडियन है वो, स्टैंड अप भी नहीं है, सिटअप है कॉमेडियन। वो ऐसे बैठ कर बतियाता रहता है। और बताओ। ओह सही है, अच्छा है सर, अच्छा है सर। एक सवाल था, 2 सवाल है बेसिकली, बट एक करके आता हूँ। पहला कि पाकिस्तानी मीडिया इस पूरे मामले पे इतना क्यों रो रहा है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में तुमने कितने तैयारे गिरा दिए, तुमने कितने अपने जराई से इधर उधर चीजें फैला दी। भारत के S-400 का जो तैयारा था उसको गिरा दिया, इन्होंने ब्रह्मोस पर भी मार दिया, ब्रह्मोस भी मार दिया, तुमने हमारा एयरबेस उड़ा दिया, सब कर दिया। तो अगर इसमें पाकिस्तान का एंगल निकलता है और पाकिस्तान पे इंडिया हिट करता है, तो इसमें टेंशन क्यों? क्योंकि लाल टोपी भी कल आके कह रहा है कि ये जो जंग होगी ये कन्वेंशनल वॉर होगी और हमें किसके लिए तैयार रहना है, ये है, तुम तो मार सकते हो। तो ये इतना क्यों रो रहा है सर? देखो बात ये है ना कि एंड में पाकिस्तानियों को ट्विटर पे और टिकटॉक पे लड़ना है, अपने क्रिकेटर को बोलना है कि 6-0 कर देना, तो यही करना है। उस कौम को हकाइक से कोई लेना देना नहीं है, जो सच है उससे पाकिस्तानियों का कभी कोई ताल्लुक रहा नहीं। खासतौर से जो पाकिस्तानी पंजाब वाले लोग हैं, पाकिस्तानी पंजाबी, उनका कभी सच्चाई से कोई लेना देना रहा नहीं है। वो कुछ भी बोलते हैं, वो अपनी बात प्रूव करने के लिए
या अपने आप को ठीक साबित करने के लिए वो किसी भी हद तक गिर सकते हैं। उनका, जिसको हम लोग कहते हैं ना कि एक एथिक्स होती हैं या मोरालिटी होती है, उनका एथिक्स मोरालिटी इन सब से कोई दूर दूर तक का वास्ता नहीं है। तो ये आज की तारीख में डर रहे हैं, आज की तारीख, क्योंकि इनको पता है कि अगर डिक्लेयर कर दिया कि साहब इनके ताने बाने जुड़े हैं पाकिस्तान से, तो बहुत लेना देना पड़ेगा। तो अभी से ही ये सारे की सारी चीजें ये अपनी डेवलप कर रहे हैं। देखो बात ये है कि आपने बोला कि साहब ये ऐसा ऐसा हो गया, ठीक है, एक इस्लामाबाद में ब्लास्ट हो गया, अच्छा ये तो फितना उल खवारिज, पता नहीं क्या 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 स्टोरी, क्या क्या नाम है। इनको लगा कि टीटीपी का नाम बदल देंगे तो मार कम पड़ेगी। अरे तुमने उनका नाम फितना उल खवारिज रखा, उससे क्या फर्क पड़ता है? फितना उल अमरूद रख दो, उससे फितना उल केला रख दो, फितना उल सेब रख दो, उससे फर्क क्या पड़ता है? उनको रोकने का कोई प्लान नहीं है, इन्होंने नाम बदल दिया। वहां पे बलोच हैं जो डेली बाजा बजाते हैं जाफर एक्सप्रेस का, उन्होंने फितना उल हिंदुस्तान रख दिया। उनका नाम तुम फितना उल तजाकिस्तान रख देते, फिर क्या होता? वो कम मारते। जाफर को बंद करना पड़ा इनको भी कुछ दिन के लिए। हाँ, तो ये ऐसी, देखो ये ऐसी अपने लोगों को पागल, ये जो पूरा मामला है ना कि क्यों डर रहे हैं आप कह रहे हैं, ये अपने लोगों को पागल बनाते हैं। आपने क्या करा? तहरीक तालिबान पाकिस्तान रोज हमला कर रहा है, हजारों की तादाद में पाकिस्तानी सिपाही मार चुका है, अफसर मार चुका है, इतने हमारी कैजुअल्टी। आप बताइए आप क्या कर रहे हैं? हमने नाम बदल दिया जनाब। आज के बाद उनको कोई तहरीक तालिबान पाकिस्तान नहीं बोलेगा, उनको हम बोलेंगे फितना उल खारिज। कुछ लॉजिक, देयर आर सर्टेन स्ट्रेन्स ऑफ लॉजिक दैट आर क्विंटेसेंशियली पाकिस्तानी। वो आपका और मेरा उनसे कोई सरोकार, हम लोग समझ भी नहीं पाएंगे जिस तरीके से पाकिस्तानी सोचते हैं। वो कह रहा है कि इसका नाम बदल दो, आइसक्रीम का नाम बदल के केला रख दो। नहीं, आइसक्रीम है, जैसे आइसक्रीम मीठी होती है, आइसक्रीम का जो नाम है ना उसको तुम नमकीन कर दो, तो आइसक्रीम अपने आप फिर नमकीन हो जाएगी, क्योंकि तुमने उसका नाम आइसक्रीम से नमकीन कर दिया। ये लाहौरी लॉजिक है, आप इससे लड़ नहीं सकते इस लॉजिक से, क्योंकि जो इंसान उस लेवल पे सोच रहा है आप उसके लेवल पे तो जा नहीं सकते, तो आप क्या करोगे? सर एक वो कॉपी वाली चीज आई थी ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे, मुझे भी याद आई कि जैसे मोदी जी गए एक एयरवेज पे तो ये भी पहुंच गया, फिर राजनाथ सिंह जी गए तो फिर इसने क्या किया कि जगह टैंक वैंक खड़े किए, घास वास लगाया, एक टैंक पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान लिखा और खड़े करके बोला कि हमने सब किया। एक और चीज हुई इस पूरे चीज में, जब इंडियन एजेंसीज ये टेररिस्ट डॉक्टर्स को पकड़ रही थी, इनको पकड़ रही थी, इनके खिलाफ ऑपरेशन कर रही थी, एक्सप्लोजिव्स मिल रही थी, ये सारी चीजें, तभी आईएसपीआर को याद आता, अच्छा हमने भी एक ऑपरेशन किया था 1 नवंबर को, 10 तारीख को शाम को 6:47 पे इन्होंने इस बारे में ट्वीट किया कि हमने 1 नवंबर को एक ऑपरेशन किया था जिसमें फितना अल हिंदुस्तान के कुछ लोगों को हमने पकड़ा है, कुछ ऑपरेशंस किए हैं, कुछ लोगों को मारा है, ये सारी चीजें ये करा होगा। देखो ये फितना उल हिंदुस्तान उसको बोलते हैं ना, टीटीपी को, तहरीक तालिबान पाकिस्तान को तो बोल रहा है फितना उल हिंदुस्तान, फितना उल खारिज किसको बोलते हैं? फितना उल हिंदुस्तान आई थिंक हिंदुस्तान ये बीएलए वालों को बोलते हैं, खारिज टीटीपी वालों को, हाँ खारिज टीटीपी वालों को बोलते हैं ना। तो जो करना करो यार, स्टोरी क्या सुना रहे करो। खारिज क्यों कहते हैं? क्योंकि खुजा देते हैं। सर एक बहुत बड़ा सवाल आ रहा है सर, ये नॉर्मली लोगों में भी डिस्कस हो रहा है और मैं आपसे भी इस बारे में जानना चाहता हूँ। अब तक एक सेंस था सर कि जो लोग हैं, जो ये टेररिस्ट उसमें मुलविस होते हैं, ये लोग गरीब परिवारों से आते हैं, उनका बच्चे होते हैं, उनका ब्रेन वॉश करके ये कर दिया। अभी जो पकड़ में आ रहे हैं, जितने लोग पकड़े गए हैं या जिसने ब्लास्ट में जो मारा गया, कहा जा रहा है कथित तौर पे डॉक्टर उमर, ये सारे डॉक्टर पढ़े लिखे लोग, अच्छी यूनिवर्सिटी से। आतंकवाद का गरीबी और अमीरी से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है सर? ये एक मानसिक रोग है, एक आइडियोलॉजी है जिसके चलते ये होता है। ओसामा बिन लादेन सिविल इंजीनियर था, ठीक है जी, बड़े बड़े अलकायदा के टेररिस्ट, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई वकील, ठीक है,
तो आप देखो, एक जो डायरेक्शन पाकिस्तान से आए जी, वो क्या है कि जो वाइट कॉलर वाले लोग हैं या जो ऐसे लोग हैं जो अपर मिडिल क्लास हैं, तुम उनको रेडिकलाइज करो। हमने कल कवर तो करा था कि डॉक्टर्स पे शक नहीं होता, याद है बात हुई थी। इनको क्यों, ये डॉक्टर क्यों, इसमें डॉक्टरों को क्यों लिया गया? क्योंकि एक बार आप अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा देते हैं, आप कहेंगे हम डॉक्टर सो एंड सो, और मेडिकल डॉक्टर हैं आप, नॉट पीएचडी वाले, आप मेडिकल डॉक्टर हैं। अगर आप एक बार ये कह देते हैं हम डॉक्टर सो एंड सो, तो चाहे सामने पुलिस वाला खड़ा हो, चाहे कोई खड़ा हो आपके सामने, वो हर समय आपको जी डॉक्टर साहब, आप डॉक्टर सो एंड सो से डॉक्टर साहब बन जाते हैं इंडिया में। आपकी इमीडिएट रिस्पेक्ट है, क्योंकि कोई ऐसा बंदा नहीं है जो डॉक्टर्स की रिस्पेक्ट ना करे। ये एक ऐसा प्रोफेशन है कि जहां पे आपने बोला यार मैं डॉक्टर फलाना, और डॉक्टर साहब आइए आप इधर, वो चैप्टर वहां पे खत्म हो जाता है। इसीलिए इन्होंने बोला कि ये जो ट्रस्ट है ना, इस ट्रस्ट का फायदा उठाओ जो मेडिकल फ्रेटर्निटी के लिए। इसलिए उन्होंने जो रियल डॉक्टर्स थे उनको लिया, क्योंकि उन पे कौन डाउट करेगा? कोई नहीं सर, कौन डाउट करेगा उन पे? अगर पुलिस वाले गाड़ी रोकते भी हैं तो आप सिर्फ अपना आई कार्ड दिखा के बोलें कि मैं डॉक्टर फलाना हूं, मुझे सर्जरी के लिए, यार डॉक्टर साहब चलिए प्लीज। एम्बुलेंस के लिए रास्ता आप देते हैं, डॉक्टरों के लिए रास्ता देते हैं, आप डॉक्टर हैं यार। और डॉक्टर कोई छोटी चीज नहीं है, डॉक्टर हमारे माशरे में, हमारे एनवायरनमेंट में, हमारी सोसाइटी में बहुत बड़ी चीज है। डॉक्टर जान बचाता है। नहीं, भगवान तो मैं नहीं मानता, मैं ये तो सब चौंचलेबाजी है। हम लोग किसी को भी भगवान बना देते हैं, चाहे वो वकील हो, वकील ने केस जिता दिया तो वकील भगवान हो गया, तो डॉक्टर भगवान हो गया, मैकेनिक ने गाड़ी ठीक कर दी, भगवान ने की है। ठीक है, ओनली बोले शंकर, बाकी सब इंसान है, अच्छे इंसान है, काबिल एहतराम है, हम रिस्पेक्ट करते हैं उनकी, वो अलग चीज, दैट्स अ सेपरेट मैटर। इन्होंने क्या करा है कि इन्होंने इस चीज का फायदा उठाया है। तो ये कहना कि व्हाइट कॉलर टेररिज्म बढ़ गई है, व्हाइट टेररिज्म वाज व्हाइट कॉलर ओनली। जो अमान जावेरी था वो क्या था? उसका क्या क्वालिफिकेशन था? वो डॉक्टर ही था। वो डॉक्टर था। ओसामा बिन लादेन इंजीनियर था, कोई मीडिया प्रोफेशनल है। जो सड़क पे फटता है, ये तो गलती से फट गया गाड़ी के अंदर, जो सड़क पे फटता है वो गरीब जिहादी है, जो बैठ के पैसा लेता है, प्लानिंग करता है और एक्चुअली अपना दिमाग लगाता है अमीर जिहादी, वो हाईली क्वालिफाइड है। यही होता चला है, ये आज से हो रहा है, ये बहुत पहले से हो रहा है, ये तो बहुत पहले से हो रहा है। आपको क्या लगता कि हमास की जो लीडरशिप है वो कभी मारी जाती? कभी नहीं मारी जाती। हमास ने तो ये गलती कर दी कि उन्होंने इजरायलियों को छेड़ दिया 7 अक्टूबर को, तो इजराइल ने चुन चुन के मारा। वरना ये तो कतर में बैठे आराम से, ये कतर में बैठे आराम से, आप बैठ गए कतर में बैठे और वहां पे जो आम है वहां पे बंदा वो मर रहा है। जो एक आम हमास का जिहादी है उसको आईडीएफ ठोक रही है, गाजा पट्टी में मर रही है उसको दमादम। और जो बाकी लोग हैं वो 5 स्टार 7 स्टार होटल में रह रहे हैं, रिजॉर्ट में रह रहे हैं, बड़े बड़े सी साइड बंगलोज में रह रहे हैं, कतर में, इस्तांबुल में रह रहे हैं, यहां रह रहे हैं, वहां रह रहे हैं, तेहरान में रह रहे हैं, कंफर्टेबल सेफ हाउसेज में रह रहे हैं। तो उनका लाइफस्टाइल तो बड़ा अच्छा है। उसमें से 1-2 हमास वाले जो सीनियर, इनको बताया गया, जो मर गए, दे वर सपोज्ड टू बी डॉलर बिलियनर्स, अरबपति थे, डॉलर अरबपति, नॉट करोड़पति, अरबपति, डॉलरों में अरबपति थे। तो ये तो रहता ही है यार। आप किसी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में देख लो, जो आपको टॉप लोग मिले सब पढ़े लिखे मिलेंगे। चले सर, चलो, ऑल राइट, ठीक है भैया, ओके, राम राम। जय श्री राम।